पहला सवाल, अतीक अहमद और अशरफ को किसने मारा? अतीक अहमद और अशरफ को जब हॉस्पिटल से चेकअप करा के वापस लाया जा रहा था तो उस दौरान 3 हमलावरों ने मीडियाकर्मी का रूप वेशभूषा बनाकर उन पे हमला किया, जिन हमलों में उन दोनों की डेथ हो गई। इन हमलावरों की पहचान इस प्रकार है। पहला, लवलेश तिवारी यूपी के बांदा जिले का है, जिसके ऊपर इससे पहले 2-3 केस चल रहे हैं और 1 साल से ज्यादा वो जेल में सजा काट के आया हुआ है। दूसरा है सनी उर्फ मोहित सिंह, जिसके ऊपर 17 धाराएं चल रही हैं और जिसको यूपी पुलिस तलाश कर रही थी, जो बेल पे बाहर आया हुआ था। आपको बता दें मोहित सिंह हमीरपुर का है। अब बात करते हैं तीसरे आरोपी की। तीसरे आरोपी का नाम है अरुण मौर्य, जो यूपी के कासगंज जगह जिले से है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये तीनों इससे पहले, इस हमले से पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। ये तीनों एक पास कैसे आए? पहला सवाल, इन तीनों को किसने मिलाया? दूसरा सवाल यह है कि क्या इन तीनों को किसी ने टारगेट दिया था काम करने के लिए? और तीसरा सबसे अहम सवाल, जिस पिस्टल से इन्होंने अतीक अहमद और अशरफ पे हमला किया था वो इंडिया की पिस्टल नहीं है, वो तुर्की पिस्टल है, जिसकी प्राइस वैल्यू 6 से 7 लाख रुपए होती है। तो ये इतने फाइनेंशियल तो है नहीं कि जो 6 से 7 लाख का पिस्टल खरीद कर इतनी प्लानिंग करके आएंगे। वो भी तीनों जो इससे पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं है, तो इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। हालांकि इसका जांच चल रहा है, जल्दी सब कुछ निकल के सामने आएगा। अब दूसरा अहम सवाल, अतीक अहमद को क्यों मारा? हालांकि अतीक अहमद और अशरफ के बहुत सारे दुश्मन थे, क्योंकि वो बहुत सारे अवैध एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट थी उनकी। हालांकि इस पे इन तीनों से जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है तीनों हमलावरों से। जल्दी जो भी नया अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे इस पे। सवाल नंबर तीसरा, अतीक अहमद को कैसे मारा? ऐसा खबर निकल के आ रहा है कि वे 1 मंथ के पहले से प्लानिंग कर रहे थे। 2 बार, जब इससे पहले 2 बार अतीक अहमद और अशरफ जब लाए गए थे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए, उस दोनों बार इनकी प्लान फेल हो गई। तीसरा बार था जिसमें इन्होंने हमला करके अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी। चौथा सवाल, पिस्टल के बारे में। यह पिस्टल इंडियन नहीं है। अगर ये पिस्टल इंडियन नहीं है, ये तुर्किश पिस्टल है जो 6 से 7 लाख में मिलता है, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है यूज के लिए, ठीक है। और इसमें बैन भी है इंडिया में यूज करना इसको। तो आखिर ये पिस्टल, तुर्की पिस्टल, इनके पास आया कहां से? कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड? कौन इनको सप्लाई किया हथियार? पूरी प्लानिंग किसने की? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे को इससे पहले जानते तक नहीं थे। तो इन सब के पीछे कौन मास्टरमाइंड है और इनको ये हथियार कहां से मिला, इन सब के ऊपर जांच चल रही है। जैसे ही कुछ निकल के आता है हम आपको बताएंगे।